इस वीडियो में एडजेक्टिव का पार्ट 2 करेंगे हम। ये हो गया, ये हो गया। हाँ, डिग्री ऑफ कंपैरिजन करने वाले हैं हम। सबसे पहले आती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है भाई? जिसमें कोई कंपैरिजन ना हो, किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन ना देखने को मिले, उसे बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि ही इज़ गुड, वह अच्छा है। ही इज़ गुड, वह अच्छा है। यहाँ पे किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, वह खुद में अच्छा है। ठीक है, ही इज़ गुड, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, बस उसकी खासियत बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, ही इज़ गुड। ऐसे दूसरा एग्जांपल, सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। यहाँ पे भी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। ओके, सी इज़ ब्यूटीफुल। दूसरी डिग्री आती है कंपैरेटिव, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन होगा। किसी एक इंसान की खासियत से दूसरे इंसान की खासियत से कंपैरिजन किया जाएगा। जैसे कि कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स या पीपल्स, या तो दो वस्तुओं में कंपैरिजन होगा या फिर दो लोगों में कंपैरिजन होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ बेटर देन यू, वह तुमसे अच्छा है, बेटर है। ठीक है, तो कंपैरिजन हो गया भाई ही का यू से, उसका तुमसे। ठीक है, पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन नहीं था, उसकी क्वालिटी बता रहे थे भाई वो कैसा है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन होगा दोनों डिग्री में, जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सोनिया इज बेटर ऑफ टू गर्ल, सोनिया इज बेटर, सोनिया इज द बेटर ऑफ टू गर्ल। सोनिया जो है दो गर्ल में से बेटर है। कंपैरिजन है, दो लड़कियां हैं, उसमें से एक सोनिया है और एक दूसरी कोई और है। ठीक है, तो उन दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है और सोनिया को बेटर बताया जा रहा है। सोनिया इज बेटर देन, सॉरी, सोनिया इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। यहाँ पे एक क्वालिटी आई है कंपेरेटिव की, द बेटर, बेटर के साथ द लगा हुआ है। ठीक है, द कंपेरेटिव डिग्री के साथ द जब लगता है जब कंपैरिजन सिर्फ दो के बीच में हो। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री के साथ द तब लगता है जब कंपैरिजन दो के साथ हो, दो में से कोई एक सिलेक्ट करना हो। यहाँ पे सोनिया इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल, यहाँ पे दो गर्ल हैं, सिर्फ दो ही गर्ल है। ठीक है, उनमें से ये बताया जा रहा है कि इन दोनों में से सोनिया जो है बेटर है, अगर मैं इसको सोनिया मानूँ तो। ओके, तो यहाँ पे नई चीज़ ये है कि कंपेरेटिव डिग्री के साथ दा लगा हुआ है, कंपेरेटिव डिग्री के साथ दा नहीं आता। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा आता है हमेशा, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री के साथ नहीं आता। तो ये दा किस वजह से आया है? अगर हम कंपेरेटिव डिग्री के साथ दा लगाते हैं तो सिर्फ कंपैरिजन सिर्फ दो में होगा, दो में से कोई एक को बेटर बताया जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देन यूज नहीं होगा, पहला पॉइंट ये भी मान सकते हो आप, यहाँ पे इसके साथ देन यूज नहीं होगा। और वैसे कंपैरिजन कंपेरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है। ओके, ही इज़ बेटर देन यू, पहला एग्जांपल देखा था। सेकंड एग्जांपल में सोनिया इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, तो यहाँ पे द बेटर लगा हुआ है क्योंकि दो लड़कियों में से किसी एक को बेटर माना गया है। तो ये क्वालिटी है, अगर कंपैरिजन दो में होगा और देन नहीं आया है और कंपेरेटिव डिग्री है तो वहाँ पे दा लगा होगा कंपेरेटिव डिग्री के साथ। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री देख लेते हैं। कंपैरिजन फ्रॉम मोर देन टू, टू से ज़्यादा में कंपैरिजन, टू से ज़्यादा में कंपैरिजन। कंपेरेटिव में दो के साथ करा जाता है भाई, कोई भी थिंग, दो वस्तु हो सकती है, दो पीपल हो सकते हैं, दो ग्रुप हो सकते हैं, और इसमें दैन देखने को मिलता है। अगर दैन का यूज नहीं करना तो दा बेटर, दा लगा के कंपेरेटिव डिग्री का यूज करके भी हम विदाउट दैन का, बिना दैन को यूज करे भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन जो है मोर देन टू से होता है भाई, दो से ज़्यादा में होता है। जैसे कि राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम जो है सबसे लंबा लड़का है क्लास में। द टॉलेस्ट, अब यहाँ पे द आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आएगा, द टॉलेस्ट।
पूरी क्लास के एक क्लास के सभी लड़कों में से राम जो है सबसे लंबा लड़का है। कहने का मतलब ये हो गया, तो कंपैरिजन पूरी क्लास से हो गया राम का। सिमिलर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर। यहाँ पे द बेस्ट, ठीक है, द सुपरलेटिव डिग्री है, द भी आया और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन जो मोहन का है वो सभी प्लेयर के साथ है। मोहन जो है सबसे अच्छा है, तो सबसे ऊपर है, मतलब बेसिकली कंपैरिजन ऑफ सभी प्लेयर मोहन सबसे बेस्ट है। सिमिलर पहले वाला एग्जांपल में था, राम जो है सबसे टोलेस्ट था पूरी क्लास के लड़कों में से, ठीक है। तो सबको सबसे बेस्ट क्वालिटी जो रखता है उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, और कंपेरेटिव डिग्री में हम कंपेयर करते हैं दो लोगों का, दो वस्तुओं का, ठीक है, उनमें से कोई एक बेटर होगा, ठीक है, उनमें से कोई एक अलग क्वालिटी रखता होगा, कोई दूसरा अलग रखता होगा। ओके, ये तीन तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सम पॉजिटिव डिग्री विच एक्ट एज ए सुपरलेटिव डिग्री, मतलब ये रहेंगी तो पॉजिटिव फॉर्म में, इनकी जो फॉर्म है वो ये टॉप मोस्ट होती है, मतलब इनसे बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, तो ये हमेशा एक सुपरलेटिव डिग्री का काम करते हैं। तो इनके आगे मोस्ट, मोर, मोस्ट ये चीज़ें लगा के हम इनको क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यूनिक हो गया, यूनिक तो मतलब अलग ही होता है, बिल्कुल यूनिक हो गया तो उसका कंपैरिजन किसी से होता ही नहीं है, तो किसी तरह का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, यूनिक हो गया, अलग ही हो गया। भाई कंपैरिजन तो तब होता है ना कि जब दो लोग थोड़ी बहुत क्वालिटी जैसे सिमिलर रखते हो, सिमिलर तरह की क्वालिटी रखते हो, उनमें से बेस्ट वन कौन सी होगी, कंपैरिजन तो तब होगा ना। और सुपरलेटिव डिग्री में भी यही होता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का जो होता है, जैसे कि भाई अगर मैं आपसे बोलूँ कुछ क्वालिटी है सभी स्टूडेंट में, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी किस में है, तो द बेस्ट, ठीक है। लेकिन जो ये वर्ड होते हैं ना, ये सुपरलेटिव डिग्री की तरह ही काम करते हैं, अलग तरह, मतलब इन द सेंस ऑफ, मतलब इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो इनको ये सुपरलेटिव डिग्री का, इनके साथ कोई सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं हो सकती क्योंकि खुद ही सुपरलेटिव डिग्री है, और ना ही इनके साथ कोई कंपैरेटिव डिग्री यूज हो सकती है। एक्सीलेंट हो गया, परफेक्ट हो गया भाई, अनमैच हो गया, अनपैरेलल हो गया, मेजर हो गया, एक्सट्रीम हो गया, यूनिवर्सल हो गया, होल हो गया, कंप्लीट हो गया, फुल हो गया, राउंड हो गया। कुछ शेप जैसे कि राउंड, सर्कुलर, स्फेरिकल, ट्रायंगुलर, इनका भी कोई कंपैरिजन नहीं होता भाई, फिक्स है ना। ये तो राउंड हो गया, राउंड का तो सर्कुलर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, सर्कुलर का स्फेरिकल के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, और ऐसे ही स्फेरिकल का कोई ट्रायंगल के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इनकी तो शेप है ना, तो ये जैसे है वैसे ही रहेंगे, इनका कोई कंपैरिजन थोड़ा ना होगा दूसरे से, ठीक है। रेक्टेंगुलर हो गया, पैरेलल हो गया, गोल्डन, मिल्की, लूनर, एटसेट्रा। तो ये कुछ वर्ड हैं जो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में ही सुपरलेटिव होते हैं, तो इनके साथ कोई भी सुपरलेटिव वाली कंडीशन नहीं लगेगी, जैसे कि भाई मोस्ट लगा के हम किसी को सुपरलेटिव बनाने की कोशिश कर दें, वो नहीं होगा इसमें, ये खुद में ही सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, हर ब्यूटी इज़ अनमैच्ड, उसकी ब्यूटी, उसकी सुंदरता अनमैच है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो मोर ना तो कोई कंपेरेटिव डिग्री आ सकती, मोर एक कंपेरेटिव डिग्री होती है, और मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो दोनों में से कोई सी नहीं आ सकती क्योंकि ये खुद में ही एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, अनमैच्ड। प्रॉब्लम कैसे दी जाती है भाई, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशन। अब मैंने आपको बोला द मेजर, मेजर तो है ना इसमें, ये रहा मेजर, तो मेजर एक अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमें मोस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मोस्ट गलत है। मैंने बताया ये सारे सुपरलेटिव डिग्री के होते हैं खुद में ही। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशन, इसमें से मोस्ट गलत है, ये होगा दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ऑपरेशन। क्लियर माई पॉइंट, क्लियर हो आपको, ओके। कुछ ये है सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, आई ओ आर लगा होता है जिनके लास्ट में, इन्फीरियर, प्रायर, प्रोस्टेटर, टू, इनके सब टू लगता है, ठीक है।
ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है। यहाँ पे देन नहीं लगेगा, मोर सीनियर नहीं लगेगा, क्योंकि खुद में ही कंपेरेटिव होते हैं। तो ये ऐसे तरह के कंपेरिजन हैं जिसके साथ टू लगा होता है। ओके, कंपेरेटिव डिग्री के ही होते हैं बेसिकली, बट ये थोड़े कंपैरिजन होता है इसमें और इसमें, लेकिन इनके साथ टू लगा का देन की जगह टू लगा होता है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, ये सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रीरियर, पोस्टीरियर, इनके साथ टू प्रीपोजिशन लगी होती है तो ये कंपैरिजन ही, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज होता है, ना कि कंजक्शन देन का। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री में हम देन यूज करते हैं ना कंजक्शन का, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज होता है टू। इनके साथ हमेशा यही टू ही यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है, तो सीनियर टू, ना कि सीनियर देन या मोर सीनियर। ठीक है, तो इनके साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। तीसरा देख लेते हैं, माइनर, मेजर, अल्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एटसेट्रा। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हैं, ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये अपने साथ मोर, मोस्ट नहीं लेते और ना ही देन और टू लेते हैं। समझ में आया? ये अपने पहले मोर, मोस्ट नहीं लेते और अपने बाद देन और टू कुछ भी नहीं लेते। ओके, ये अलग तरह के पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हैं जो अपने आप में ही यूनिक है। दिस इज़ ए माइनर प्रॉब्लम, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ रूम इज एक्सीलेंट, जो अंदर की डेकोरेशन है वो बहुत एक्सीलेंट है, अच्छी है। तो इनके साथ ना तो मोर आता, ना मोस्ट आता, और ना ही इनके बाद देन और ना टू आता। ठीक है, माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हैं। ओके, कंपैरेटिव डिग्री के बाद, अच्छा, कंपैरेटिवली डिग्री और पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। अगर किसी सेंटेंस में कंपैरेटिवली लिखा हो, रिलेटिवली लिखा हो, ये खुद में ही कंपैरेटिव है, कंपैरिजन है, तो इनके बाद पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, ना कि कोई कंपैरेटिव डिग्री। लाइक ए होटर, होटर हो गया, होटर डे, और मोर सीन, लाइक, जैसे कि ये कंपैरेटिव और रिलेटिवली जो अपने आप में ही वाक्य है, सॉरी, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, इनके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज होता है। ये खुद में ही कंपैरिटिव, मतलब खुद में ही कंपैरेटिव वर्ड है, तो हमें इसके बाद कोई कंपैरेटिव वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रॉब्लम कैसे दिया जाता है भाई, एग्जांपल देख लेते हैं, द वेदर इज़ कंपैरेटिवली हॉट टुडे, जो वेदर है कंपैरेटिवली अदर दूसरे दिनों से हॉट है, आज गर्म है। तो यहाँ पे होटर नहीं आएगा, बेसिकली कहने का मतलब ये है, यहाँ पे होटर नहीं आएगा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली पहले ही लग गया ना, तो ये खुद में ही तो कंपैरिजन है भाई। कंपैरिजन हम अगर हम बोल रहे हैं तो ये उसके वर्ड से पहले ही लगा दे, तो कंपैरिजन तो खुद ही कर दिया इसने, तो कंपैरेटिव डिग्री की कोई ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे होट ही आएगा, ना कि होटर। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात बोलूँ, एक एग्जांपल, ही इज़ कंपैरेटिवली स्मार्ट देन यू, ही इज़ कंपैरेटिवली स्मार्ट, इसके बाद कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती। पांचवा देख लेते हैं, बिफोर इनफ पॉजिटिव डिग्री कम्स, इनफ एडजेक्टिव के पहले एक पॉजिटिव डिग्री आती है, ना कि कोई कंपैरेटिव डिग्री और ना ही कोई सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल, इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स, वह इतना स्मार्ट है कि वो तुम्हारी ट्रिक को समझने के लिए, कहने का मतलब ये है कि वह इतना स्मार्ट है, वो तुम्हारी ट्रिक को समझ जाएगा। सो ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स। प्रॉब्लम कैसी दी जाती है, ही इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट, वह इतना स्मार्ट है, इतना होशियार है कि वह सिलेक्ट हो जाएगा इस पोस्ट के लिए, इस प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे कौन सी डिग्री लगी हुई है, स्मार्टर, एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगा, स्मार्ट। ही इज स्मार्ट इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट। ओके, तो पॉजिटिव डिग्री आएगी इनफ से पहले, स्मार्टर नहीं आएगा, स्मार्टर एक कंपैरेटिव डिग्री है।
6, प्रेफर के बाद टू का यूज होता है इफ कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स और नाउन इक्विवेलेंट। जब नाउन और नाउन इक्विवेलेंट के बीच में कंपैरिजन होता है तो प्रेफर के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। लाइक सी प्रेफर्स, वह प्रेफर करती है मिल्क टू टी, चाय की बजाय वह दूध लेना पसंद करती है, दूध पीना पसंद करती है। ठीक है, सी प्रेफर मिल्क टू टी, यहाँ पे नाउन मिल्क हो गया, टी नाउन हो गया। ओके, सी प्रेफर मिल्क टू टू, वह दूध पसंद करती है एज कंपेयर टू टी। प्रेफर के साथ रेदर देन का कब प्रयोग होगा? इफ कंपैरिजन बिटवीन टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इन्फिनिटी बोलते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ही प्रेफर्स, वह प्रेफर करता है टू सिट, बैठ जाना, रेदर देन स्लीप। ठीक है, तो कंपैरिजन किसके बीच में है? इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी है। ही प्रेफर टू सिट रेदर देन स्लीप, यहाँ पे टू नहीं आएगा। ठीक है, ये साइलेंट है यहाँ पे टू, लेकिन यहाँ पे ये इन्फिनिटी ही है। ओके, देन के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। तो ई प्रेफर टू सिट रेदर देन स्लीप, वह प्रेफर करता है बैठना, ना कि मतलब सोने की बजाय। ओके, तो रेदर प्रेफर रेदर देन का यूज होगा जब इन्फिनिटी के बीच में कंपैरिजन होगा। प्रेफरेबल टू सेम ही है प्रेफर टू के हिसाब से, जैसे ही है। विंटर इज प्रेफरेबल टू समर, प्रीपोजिशन टू लेगा अपने साथ। ओके, 8वां देख लेते हैं, इफ बोथ एडजेक्टिव्स कनेक्ट विद एंड बोथ विल बी इन द सेम डिग्री। अगर दो एडजेक्टिव कोई से भी फॉर्म के हो, या तो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो, या फिर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, अगर वे एंड से कनेक्ट है ना तो दोनों सेम डिग्री के होने चाहिए, दोनों एंड के आगे और पीछे। एग्जाम्पल, द गुड एंड वाइज, इसमें पॉजिटिव डिग्री है, वाइज भी और गुड भी पॉजिटिव डिग्री है, तो दोनों पॉजिटिव डिग्री के हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते थे द गुड, गुड और बेस्ट, तो ये कंपैरिजन गलत हो जाता है एंड के साथ। दोनों सेम डिग्री के होने चाहिए, या तो पॉजिटिव या कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव। दूसरा एग्जांपल, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, वाइजर दोनों कंपैरेटिव डिग्री है। तीसरे में बेस्ट वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड के आगे और पीछे दोनों तरफ सेम डिग्री होनी चाहिए, ये कंडीशन है। कैसे करेंगे? जैसे कि भाई सुपरलेटिव डिग्री का है, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, और कंपैरेटिव डिग्री है उसको हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि सुपरलेटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा उसको हम कंपैरेटिव डिग्री के हिसाब से लिखेंगे, लेकिन उसका मीनिंग सुपरलेटिव डिग्री वाला ही होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुपरलेटिव डिग्री जो कंडीशन होती है ना, जब भी किसी में सबसे बेस्ट क्वालिटी, तो उस चीज़ को हम कंपैरेटिव डिग्री के हिसाब से लिखेंगे, लेकिन जो मीनिंग निकल के आएगा ना वो सुपरलेटिव ही होगा। ऐसे ही सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदला, कंपैरेटिव से हम पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री से हम पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं तो कंपैरेटिव को हम पॉजिटिव डिग्री के हिसाब से लिख रहे हैं, लेकिन जो मीनिंग निकल के आएगा ना वो कंपैरेटिव डिग्री वाला ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, सी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो वह सबसे अच्छी लड़की है इस क्लास में। द बेस्ट होगी, सबसे अच्छी होगी। अब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे लिख सकते हैं? सी इज़ बेटर देन ऑल अदर गर्ल्स इन द क्लास, वह है, मैंने बेटर देखा था, कंपैरेटिव डिग्री में बेटर होता है भाई, कंपैरेटिव डिग्री है, देन भी यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में। तो हमने क्या किया, सुपरलेटिव डिग्री को, द बेस्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन मीनिंग सेम रहा। कैसे रहा सेम? देखो मैं बताता हूँ। सी इज़ बेटर, वह बेटर है, किन से? देन आ गया किन से? ऑल अदर गर्ल्स, सभी गर्ल्स से, जितनी भी लड़कियां हैं
क्लास में सबसे बेटर है। तो मतलब कंपैरिजन हो गया ना, सबसे बेटर है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? दो थिंग्स, मतलब दो चीज़ों का कंपैरिजन करना। तो हमने एक चीज एक ग्रुप में तो डाल दी सभी गर्ल, क्लास की सभी लड़कियां एक ग्रुप में हमने रख दी, और दूसरे ग्रुप में वो अकेली है। तो बेसिकली सी इज़ बेटर देन ऑल अदर गर्ल्स इन द क्लास। कहने का मतलब ये हुआ, हमने दो में डिवाइड कर दी पूरी क्लास को, ठीक है। और कंपेरेटिव डिग्री में हमने लिख दिया। कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है? दो चीज़ों को कंपेयर करता है ना। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो मोर देन टू से करता है, भाई दो से ज़्यादा वाले में। तो हमने दो ज़्यादा से मतलब दो से ज़्यादा ऊपर लिखा था कि भाई सी इज़ द बेस्ट है, वो सबसे अच्छी है सभी लड़कियों में। हमने इस क्लास को दो में डिवाइड किया, एक में तो सभी गर्ल रख दी हमने उसको छोड़ के, और दूसरे में उसका कंपैरिजन कर लिया। कहने का मतलब ये हुआ सी इज़ बेटर देन ऑल अदर गर्ल इन द क्लास। तो सभी लड़कियों से बेटर है। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, वो भी कंपेरेटिव फॉर्म है। सी इज़ बेटर देन, सी इज़ बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। यहाँ पे हमने प्लूरल फॉर्म लिखी है गर्ल्स, ठीक है। हमने सभी लड़कियों को एक ग्रुप में डाल दिया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सी इज़ बेटर देन, वह बेटर है। किसी भी एक लड़की को उठा लो पूरी क्लास में से, उनसे बेटर है वह। तो बेसिकली कहने का मतलब तो वही हो गया ना कि अगर मैं पूरी क्लास में से किसी को भी उठा के किसी का भी, किसी लड़की का भी इस लड़की से कंपैरिजन करूँ, ये हमेशा बेटर रहेगी। तो मैं एक एक करके यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ, और वहाँ पे मैंने पूरी क्लास की लड़कियों को एक साथ रख के उसका कंपैरिजन कर दिया। दोनों कंपैरेटिव फॉर्म है, एक में हम प्लूरल फॉर्म ले यूज कर रहे हैं, दूसरे में हम सिंगुलर फॉर्म यूज कर रहे हैं। इसमें प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हैं, इसमें सिंगुलर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक एक करके कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें हमने सारी सभी लड़कियों का एक साथ कंपैरिजन कर दिया, ठीक है। मीनिंग तो यही है, सुपरलेटिव डिग्री वह सबसे अच्छी है, ठीक है। अब हम इसको कंपेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज गुड एज सी। एज गुड एज एक पॉजिटिव डिग्री की कंडीशन है, एज गुड एज। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री वाली फॉर्म को हमने पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि नो अदर गर्ल, कोई दूसरी लड़की है ही नहीं इन दिस क्लास जितनी अच्छी या है। मीनिंग यही है ना निकल के, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज गुड एज सी। कोई लड़की नहीं है जितनी अच्छी ये लड़की है, ओके। तो ये हमने पॉजिटिव फॉर्म में लिख दिया। ये गुड एज पॉजिटिव डिग्री है। गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है ना। तो हमने पॉजिटिव फॉर्म में लिख दिया, पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में लिख दिया। और मीनिंग सेम है तीनों का मीनिंग सेम क्या है कि भाई सबसे बेस्ट। कहने का मतलब ये हो गया सबसे बेस्ट है वो, ओके। स्ट्रक्चर देख लो इसकी भाई। कंपैरेटिवली जो है देन लेता है अपने साथ, मैंने आपको बताया कंपैरेटिवली को मैंने दो फॉर्म में लिख के दिखाया था यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है डिफरेंस दोनों में? ऑल अदर यहाँ पे प्लूरल नाउन लिया मैंने, और एनी अदर यहाँ पे सिंगुलर नाउन लिया। एनी अदर मैंने एक एक करके कंपेरिजन करना स्टार्ट किया, और यहाँ पे मैंने पूरी क्लास का कंपेरिजन कर दिया एक साथ ही कि भाई कोई भी लड़की इसके जितनी नहीं है, ये बेस्ट है सबसे। तो यहाँ पे सभी को एक साथ रख लिया, और यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन दे दिया कि कोई सी भी लड़की को इससे कंपेयर कर लो, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। एनी अदर सिंगुलर लेगा नाउन यहाँ पे, और ऑल अदर यहाँ पे प्लूरल नाउन लेगा। यही था यहाँ पे, देखो ऑल अदर गर्ल्स था यहाँ पे, एनी अदर यहाँ पे गर्ल था, सिंगुलर था। तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, यहाँ पे सिंगुलर हो गया। समझ रहे हो आप? ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इफ कंपेरिजन ऑफ ए थिंग और विद अदर थिंग ऑफ सेम ग्रुप, अगर कंपैरिजन जो है वो कि कोई ग्रुप है, जैसे लड़कियों का ग्रुप है, क्लास है, ठीक है। तो कंपैरिजन अगर उसी ग्रुप में हो तो उसकी स्ट्रक्चर क्या कहती है? हम पॉजिटिव फॉर्म में हमने लिखा था ना ये वाला, नो अदर गर्ल इन द क्लास। एक ग्रुप ऑफ क्लास होगी ना कि भाई एक क्लास के अंदर ही कंपैरिजन कर रहे हैं हम, किसी दूसरी क्लास से तो नहीं कंपैरिजन कर रहे हैं ना, उसी क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो उसकी स्ट्रक्चर यही है, नो अदर नाउन, सिंगुलर आएगा नाउन, और पॉजिटिव डिग्री आएगी फिर, ठीक है। यही स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव डिग्री की जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था हमने
हमने उसी क्लास की लड़कियों से कंपेयर किया था उस लड़की को, नो अदर गर्ल इन दिस क्लास एज गुड एज सी, जितनी वह अच्छी है। ओके, तो यहाँ पे नो अदर गर्ल, यहाँ पे अदर आएगा। अदर का मतलब वो सेम ग्रुप में कंपेयर करता है, जब अदर आता है तो वो सेम ग्रुप में कंपेयर करता है। अगर हमारा कंपैरिजन जो है एक ग्रुप और एक थिंग का, एक ग्रुप का और एक थिंग का किसी अदर ग्रुप से कंपैरिजन हो या फिर अदर थिंग से कंपैरिजन हो, तो हम कैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं? यहाँ पे अदर नहीं आएगा, हमें दूसरे ग्रुप से या दूसरी क्लास से कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं उस लड़की का कंपैरिजन दूसरी क्लास की लड़की से कंपेरिजन करता, तब उसमें क्या आता? अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या आता उसमें। नो नाउन, ठीक है, तो यहाँ पे अदर नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा नाउन, और यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री एज, पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन करने के लिए पॉजिटिव डिग्री को कंपैरिजन फॉर्म में लिखा। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो, नो नाउन सिंगुलर प्लस सो एज पॉजिटिव डिग्री एज। फिर पॉजिटिव जो कंपैरिजन करते हैं तो सो या फिर एज लगा के पॉजिटिव डिग्री एज, ऐसे कंपैरिजन होता है जब पॉजिटिव डिग्री के साथ हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरिजन फॉर्म में लिखते हैं बेसिकली। ओके, तो मैं उसी सेंटेंस को, उसी लड़की का, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में जो मैंने लिखा था, अगर मैं इस क्लास को छोड़ के दूसरी क्लास की लड़की से कंपैरिजन करता, तब मैं यहाँ पे अदर नहीं लगाता, तो मैं लगाता नो गर्ल इन द क्लास इज एज गुड एज सी। ठीक है, तो यहाँ पे अदर नहीं आता अगर मैं दूसरी क्लास की लड़की से उसका कंपैरिजन करता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता? नो गर्ल, कोई भी लड़की इन द क्लासेस, यहाँ पे क्लासेस हो जाता क्योंकि हम दो से ज़्यादा एक क्लास में कंपैरिजन कर नहीं रहे, तो हम दो क्लास में करते या तीन क्लास में करते हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन ग्रुप में हो जाता। तो नो गर्ल इन द क्लासेस एज गुड एज सी, जितनी वह अच्छी है किसी भी क्लास में ऐसी लड़की कोई नहीं है। ठीक है, तो हमने दूसरी क्लास की लड़कियों से भी कंपैरिजन कर लिया उसका। पहले हमने एक ही क्लास में जो उसकी क्लासमेट थी उससे कंपैरिजन किया था। अब अगर मैंने इसमें से अदर हटा दिया तो मैं दूसरी क्लास की लड़कियों से भी कंपेयर कर रहा हूँ उसको, और सबसे बेस्ट है वो, तो यहाँ पे क्लासेस आ जाएगा। ओके, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। समझ गए हो आप मेरा पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं दूसरा। नो सिटी इन इंडिया इज एज गुड एज लंदन। पॉजिटिव डिग्री को हमने किस में लिखा? कंपैरिजन फॉर्म में लिखा, सो एज गुड एज लगा के, सो एज लगा के। जो इंडिया की सिटी है इतनी अच्छी नहीं है जैसे लंदन की सिटी है। कोई सी भी सिटी इंडिया की, मैं कोई सी भी सिटी कह रहा हूँ, मतलब कोई सी पूरे इंडिया के अंदर कोई सी भी सिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी लंदन की सिटी है। ठीक है, तो मैं इंडिया की सिटी लंदन की सिटी से कंपेयर कर रहा हूँ, दूसरे ग्रुप में कर रहा हूँ, दूसरी कंट्री में कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अदर नहीं आएगा। अब नो कंट्री इन एशिया एज रिच एज अमेरिका। एशिया में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो अमेरिका जितनी अमीर हो। तो हमने एशिया की कंट्री का अमेरिका से कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, तो एशिया की सभी कंट्रियों में से, जैसे कि इंडिया, चाइना, नेपाल, म्यांमार, जो एशिया की सारी कंट्री है, उनमें से कोई सी भी एक को उठाए या कोई सी भी अमेरिका जितनी अमीर नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्री को अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री से कंपेयर कर दिया इसमें। ठीक है, दो अलग डिफरेंट ग्रुप हो गए, एशिया और अमेरिका कॉन्टिनेंट। दसो देखते हैं, पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री सिंथेसिस। ही इज एज गुड एज यू, ही इज नॉट बेटर देन यू। इनको कंबाइन करना है, सिंथेसाइज करना है। तो पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन और ये कंपेरेटिव डिग्री, इनको दोनों को हम कैसे ऐड करेंगे, कंबाइन कैसे लिखेंगे? ही इज़ एज गुड एज इफ़ नॉट बेटर देन यू, मतलब
वह तुमसे अच्छा है, इतना अच्छा है लेकिन तुम, कहने का मतलब ये हुआ वह अच्छा है लेकिन तुमसे अच्छा नहीं है, ही इज़ नॉट बेटर देन यू। तो हमने इन दोनों सेंटेंस का एक कंबाइंड सेंटेंस लिख दिया, ही एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन यू। वो तुमसे अच्छा नहीं है, अच्छा है लेकिन वो तुमसे अच्छा नहीं है। हमने पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज किया भाई, एज गुड एज, वो अच्छा है बट तुमसे अच्छा नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री को हमने एक सेंटेंस में लिख लिया, कंप्लीट कंबाइन कर दिया। ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ यार चैनल पर, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ओके, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।